Hi everyone, welcome to my channel. I am Asha and today I will teach you adverb, and as you know that it describe conjunction, adjective, preposition, verb and another adverb also. It means it describe parts of speech except noun or pronoun. मतलब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपके डिस्क्राइब करता है। ठीक है। और एडवर्ब की क्या खास बात होती है, जैसे नाउन तो एडजेक्टिव तो सिर्फ आपके नाउन को ही डिस्क्राइब करता है, सिर्फ नाउन को। तो इन दोनों में जो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कब एडजेक्टिव है, और क्योंकि डिस्क्राइब तो ये भी करता है और एडजेक्टिव भी करता है, यानी कि एडवर्ब भी डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब भी करता है। लेकिन आपको देखना कैसे है कि किसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। अगर आप उस चीज को पहचान लेते हो इट मीन्स आपको एडवर्ब आ जाएगी। ठीक है। एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन पे। ठीक है। एडवर्ब an adverb is a word which qualifies a verb, adjective, conjunction, preposition and another adverb। ठीक है। मतलब एडवर्ब का क्या काम करता है, क्वालिफाइज करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, कंजक्शन को, प्रेपोजिशन को और अनदर एडवर्ब को। ठीक है। एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। ठीक है। फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मैंने लिखा he runs fast, she walks slowly, he is very intelligent, boy। ठीक है। he is very intelligent boy, और यहाँ लिखते हैं she comes here। ठीक है। she comes here, वो लिखें they go there। ठीक है। ओके। अब हमें इसमें से एडवर्ब निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका एडवर्ब क्या है, फास्ट है। किसको डिस्क्राइब किया, वर्ब को डिस्क्राइब किया। किसको डिस्क्राइब किया, वर्ब को डिस्क्राइब किया। ठीक है। ही क्या है आपका, आपको पता है प्रोनाउन है और एज ए सब्जेक्ट इसने काम किया है। ठीक है। सी वॉक्स स्लोली। ठीक है। अब ये वॉक्स आपका क्या है, वर्ब है, और वर्ब भी कौन सी है, मेन वर्ब है। ठीक है। ठीक है। तो सी वॉक्स स्लोली, तो वॉक्स क्या हो जाएगा आपका, वॉक्स हो जाएगा आपका वर्ब यानी कि मेन वर्ब, और स्लोली आपका क्या है, एडवर्ब। स्लोली आपका क्या है, एडवर्ब है। ठीक है। अब ही इज वेरी इंटेलिजेंट, अब ही का तो आपको क्या है, प्रोनाउन है। इज यहाँ पर क्या है आपका, मेन वर्ब है। इज भी क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है। ठीक है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्या है आपका, वेरी एडवर्ब है। किसको डिस्क्राइब किया, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया। किसको डिस्क्राइब किया, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया है। और नाउन को किसने डिस्क्राइब किया, नाउन को एडजेक्टिव ने डिस्क्राइब किया। ठीक है।
नाउन फॉर प्रोनाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव। और बाकी जो आपके कंजक्शन, प्रेपोजिशन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सबको डिस्क्राइब कौन करेगा? आपका एडवर्ब। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। फिर हम आ जाते हैं यहाँ कम्स। कम्स क्या है? आपकी मेन वर्ब है। कम्स क्या है? मेन वर्ब है। और हेयर आपका क्या रहा? यहाँ पर एडवर्ब रहा। क्या रहा? एडवर्ब रहा। ठीक है। दे गो देयर। अब यहाँ पर ये देयर भी आपका क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। अगर मैं बात बताऊं इनको, चलो और लिखती हूँ फिर बताती हूँ। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है तो और लिखूंगी, उसमें बताती हूँ। डेफिनेशन भी हटा देते हैं। जैसे कि दे ऑलवेज go there, they always go there। ठीक है। he reads every day भी लिख सकते हो, डेली भी लिख सकते हो। ठीक है, डेली। ठीक है। फिर है आपका they sometime come here, they sometime come here। ठीक है। फिर हम लिखते हैं, ठीक है। अब इनमें से और लिखते हैं कुछ, फिर बाद में देखते हैं। he often goes to school। he often goes to school। ठीक है। those people come here annually। ठीक है। ओके। अब इनमें से हमें निकालना है कि कौन सी आपकी एडवर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, और कि कहीं कहीं हमने दो भी एडवर्ब इसमें दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये दे क्या है, ऑलवेज क्या है, गो क्या है, देयर क्या है, हम सारा ही पता कर लेते हैं। ठीक है। दे तो आपको पता है ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट इसने काम किया है। ठीक है। ऑलवेज आपका क्या है, ऑलवेज आपका एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। ठीक है। फिर आपका गो क्या है, गो आपकी मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है गो। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, एडवर्ब करना था, जो हमने दो एडवर्ब इसमें निकाल लिए हैं। ठीक है, ऑलवेज और देयर दो एडवर्ब है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ही आपका फिर से क्या है, प्रोनाउन है। रीड्स क्या है, मेन वर्ब है ना। और डिस्क्राइब वर्ब को किसने किया, डेली ने किया। तो ये आपका एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया है। ठीक है। दे ऑलवेज गो देयर, तो यहाँ पर ऑलवेज भी आपका एडवर्ब है और गो आपका मेन वर्ब है, देयर आपका एडवर्ब है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर रीड्स आपका क्या है, मेन वर्ब है। डेली आपका क्या है, एडवर्ब है। ठीक है। ओके। अब दे आपका क्या है, यहाँ प्रोनाउन हो गया। समटाइम्स, ठीक है, दे समटाइम्स कम हेयर। ठीक है। अब किसको किसने डिस्क्राइब किया, दे समटाइम्स कम हेयर। ठीक है। कम को किसने किया, यहाँ पर हेयर ने किया। ठीक है, दे समटाइम कम हेयर। लेकिन यहाँ पर एक एडवर्ब और भी है। वे कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ आते हैं। दे समटाइम कम हेयर। ठीक है। फिर है आपका ही फिर से आपका क्या है, प्रोनाउन है। ऑफन क्या है, ये भी आपका एडवर्ब है। ठीक है। अब कुछ वर्ब्स तो आपके वर्ब मेन वर्ब से पहले आए हैं, कुछ मेन वर्ब के बाद आए हैं।
तो उनमें भी जब हम एडवर्ब के पार्ट करेंगे तो आपको सारा क्लियर कर देंगे कि कौन सी एडवर्ब पहले आएगी और कौन सी बाद में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और आगे चलते हैं फिर दोज पीपल आपका यहाँ सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट है। फिर कम क्या है आपकी मेन वर्ब हो गई, है ना। हेयर आपका क्या है, एडवर्ब है। और ये एनुअली भी आपका एडवर्ब है। ठीक है, ओके। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है कि एडवर्ब कहाँ पर है और किसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ओके, आगे चले। अब मैं एग्जाम्पल तो आपको फिर पार्ट्स जब समझाऊंगी तो अच्छे से दे दे के एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से करवाऊंगी आपको। ठीक है, और अब हम कर लेते हैं जो इसके पार्ट्स हैं एडवर्ब के, उनके नाम एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है एडवर्ब का। ठीक है, और आगे वाले पार्ट्स में हम करेंगे। तो आप काइंड्स कर लेते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ओके, एडवर्ब्स के काइंड, पहला काइंड ले लेते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेकंड है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, फिर थर्ड हम ले लेते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट हम लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, फिफ्थ पार्ट हम ले लेते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, सिक्स पार्ट हम लेते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, अफर्मेशन और नेगेशन। ठीक है, और जो सेवंथ पार्ट है वो हम लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, यहाँ तक हमने 7 पार्ट को किया है। अब 8th पार्ट पे हम चलते हैं। 8th पार्ट है आपका रिलेटिव एडवर्ब, 8th पार्ट है आपका रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, और 9th पार्ट है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब। क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब। ठीक, तो ये आपके 9 पार्ट हो गए। आप इनको एक तरीका और भी है बांटने का, ऐसे भी बांट सकते हो। एडवर्ब को 3 तरीके से आप रख सकते हो। एक तो सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब। ठीक है, एक सिंपल एडवर्ब। दूसरा तरीका आप ले सकते हो रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरा ले सकते हो इंटरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, मतलब इसके मेन टोटल कितने पार्ट होते हैं आपके, 9 पार्ट होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और आपका 8th पार्ट है रिलेटिव एडवर्ब, और 9th पार्ट रहा आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, मैंने एक दूसरा तरीका आपको बताया है कि आप इसको एडवर्ब को 3 हिस्सों में भी बांट सकते हो। ये जो आपके पार्ट हो जाएंगे ये तो हो जाएंगे सिंपल एडवर्ब। क्या हो जाएंगे, सिंपल एडवर्ब। ये वाले जो 7 पार्ट हैं ये क्या है, सिंपल एडवर्ब। ठीक है, फिर आप दूसरा पार्ट इसको बना सकते हो रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरा पार्ट इसको इंटरोगेटिव एडवर्ब बना सकते हो। क्यों, क्योंकि इनके भी अलग अलग से पार्ट होते हैं। इंटरोगेटिव के भी पार्ट होते हैं और रिलेटिव के भी पार्ट होते हैं। तो इस वजह से इनको अलग अलग रख के ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा ऐसे भी रख सकते हो जैसे मैंने रखा है। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको समझ आए होंगे पार्ट्स के बारे में और एडवर्ब के बारे में जो मैंने बताया है आपको।
फिर भी लगता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो एक दो सेंटेंसेस और करके एक बार आपको बताती हूँ। जैसे कि he runs slowly, he runs slowly। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो he runs slow, ये भी सही है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि स्लो आपका एडवर्ब भी होता है, सॉरी एडजेक्टिव भी होता है। जैसे ही इज स्लो आप ऐसे लिख सकते हो, ही इज स्लो, तो ये आपका एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, ही को डिस्क्राइब किसने किया, इसने किया। जैसे कि आपका मैंने आपको लिखा था ही रन्स फास्ट, लिखा था ना, तो फास्ट आपका एडजेक्टिव भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो ही इज फास्ट। ठीक है, ओके, ही इज फास्ट, ही को किसने डिस्क्राइब किया, फास्ट ने, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। ही रन्स फास्ट, तो वर्ब को किसने डिस्क्राइब किया, जिसमें वर्ब को डिस्क्राइब किया है वो क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं ही रन्स स्लोली, तो ये स्लोली भी क्या है आपका एडवर्ब है। किसको डिस्क्राइब किया है इसने, किसको डिस्क्राइब किया, वर्ब को डिस्क्राइब किया। ठीक है, कौन सी वर्ब है ये, मेन वर्ब है। ठीक है, ही रन्स स्लो, ही रन्स स्लो, तो ये स्लो आपका क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, क्या है, एडवर्ब है। अब ही इज स्लो, ये आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, किसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत सेंटेंसेस खुद लिख के इनके मार्क कीजिए और अपने आप पुट आउट कीजिए इनको, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके।